नमस्ते भाइयों। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा पुरुषों के पक्ष में अपने नए नए वीडियो लाते रहते हैं। जो कानून की जो बारीकियां हैं, जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई की हैं, उन सारे एक्सपीरियंस को हम आप लोगों के बीच में साझा करते रहते हैं। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को हर्ट करना। मेरा मकसद ये है कि सच जो है, सच के साथ में ही अपनी बात रखनी है और सच का ही साथ देना है। अगर महिला सही होगी तो हम महिला का भी साथ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के दौर में जो चल रहा है, जिस तरीके से पहले लड़कियां घर बसाती थी, आज लड़के घर बसा रहे हैं। मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके घर आज भी बसे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे महिलावादी सोच नहीं थी इतनी। उस टाइम पे भावनात्मक चीज़ें नहीं थी इतनी। उस टाइम पे संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा थी। आज की डेट में आप देखेंगे कि लड़के घर बसा रहे हैं, और बहुत से ऐसे केसों में महिला अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, या महिला के परिवार वाले अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो कोर्ट में कुछ भी मंदगढ़ कहानी बनाते हैं, कोई भी दस्तावेज कभी भी लगा देते हैं। तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे कि आपकी जब शादी हुई तो आपको ये नहीं बताया गया कि आपको दहेज दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, स्त्री धन किसको दिया जा रहा है। और आज दिन तक कभी कोई भी महिला ये स्पष्ट भी नहीं कर पाई है कि आखिर में दान क्या है, दहेज क्या है और स्त्री धन क्या है। जब वो शादी करती है तो वो दान होता है। जब वो पति के खिलाफ केस लगाती है, पति को मुलजिम बनाती है, तब वो दहेज हो जाता है। और जब लेने की बारी आती है तो वो स्त्री धन हो जाता है। तो इनकी एक ही चीज़ की अलग अलग व्याख्या है। तो इनको यही स्पष्ट नहीं है कि आखिर में दहेज क्या है और दान क्या है और स्त्री धन क्या है। तो ऐसे ही मैटर पे आज मन किया तो सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए कि आखिर में किस तरीके की होनी चाहिए ये लिस्ट और किसके मुताबिक होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि हमारा ये चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कि लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें। और आपको अगर किसी दस्तावेज की ज़रूरत है, अगर आपको कोई ड्राफ्टिंग करवानी है, या आपको किसी सलाह की ज़रूरत है, एक भाई के तरीके से, एक बेटे के तरीके से हम आपकी मदद करेंगे और हमेशा आपके लिए हम तत्पर रहे हैं। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और इस समय कानून के फील्ड में अपना करियर आजमा रहा हूँ। ये आप लोगों की देन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करते हैं। और क्योंकि हमारी भी स्थिति कोई ऐसी अच्छी नहीं है, और शायद मेरे पास कोई दूसरा ऐसा रास्ता भी नहीं है। हमने जो मुहिम चलाई है, हमारी जो व्यक्तिगत मुहिम है कि निर्दोष परिवारों को बचाना है, किसी भी तरीके से बचाना है, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, तो हम वो अपना बचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में, आगरा में हमसे मिल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि महिला सालों साल रहती है या नई नई शादी हुई, कुछ भी आरोप लगा देती, क्योंकि उसको पता है कि हमारा कहना ही सही है। उसके जो इंटरेस्टेड विटनेस, जो उसके माँ बाप जो होते हैं, जिनको पूरी तरीके से उनको भी एडमिट किया जाता है इंटरेस्टेड विटनेस की तरीके से, कोर्ट मान भी लेती है। क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर कोई भी महिला घर के बाहर तो इन सब चीज़ों को नहीं बताएगी, और कोई भी नई नई महिला जिसकी नई नई शादी हुई है, वो कभी भी एकदम अचानक थाने में नहीं जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए कि आखिर में दान, दहेज और स्त्री धन क्या है। महिला के मुताबिक वो एक लिस्ट बना लेती है, अपने हिसाब से उस पर साइन कर लेती है और कोर्ट में दाखिल कर देती है, पुलिस को दे देती है। पुलिस क्या करती है कि आईपीसी सेक्शन 406 के तहत में पुलिस उस सामान को सीज नहीं करती है, बस आरोप पत्र में वो धारा लगा के भेज देती है। लेकिन पुलिस को यहाँ साबित करना होता है कि यहाँ वास्तव में ये जो स्त्री धन है, वो या दहेज है या दान है, ये आखिर में है क्या। तो
तो ऐसे ही एक प्रोविजन दिया गया है दहेज के संबंध में। द मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट लिस्ट टू ब्राइड एंड ग्रूम एक्ट 1985 डॉरी प्रोविजन सेक्शन 2 के तहत में ये प्रावधान है कि अगर जब शादी होगी तो दोनों पक्षों के साइन होने चाहिए। जिन लोगों ने गिफ्ट दिए हैं उन गिफ्ट जो गिफ्ट दिए हैं उनके बाकायदा उस मेमोरेंडम पे साइन होने चाहिए। किसने क्या दिया है वो चीज़ें होनी चाहिए। क्या चीज़ें लड़के वालों की तरफ से दी गई हैं, क्या चीज़ें लड़की वालों की तरफ से दी गई, ये सारी चीज़ों का एक मेमोरेंडम होना चाहिए। और जब हम शादी रजिस्टर कराने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में जब पंजीकरण कार्यालय में जाते हैं तब भी हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़े, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं रहती है। लेकिन चूँकि महिला को अपने कानूनों का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना है तो उसको क्या करती है, वो एक बच्ची एक लिस्ट बना लेती है, उसमें सारी चीज़ें लिख देती है, जो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़। लेकिन उसके पास ना तो कोई बिल वाउचर होता है, ना कोई इनकम का कुछ होता है कि ये सोर्स कहाँ से है, किसने दिया, क्या दिया, कैसे दिया, और ना कोई ऐसा प्रूफ होता है कि ये दहेजी है या दान है या स्त्रीधन है। तो वो क्या करती है कि एक साइन करके कोर्ट में अप्लाई कर देती है। कोर्ट में अपने परिवार, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, उसमें लगा देगी वो लिस्ट कि हमारा साहब ये स्त्रीधन है, इसको वापस दिलाया जाए। क्या कोर्ट इस तरीके से स्त्रीधन को वापस दिलवा देगी या दहेज को वापस दिलवा देगी या किसी को मुलजिम बना देगी? क्योंकि स्पष्ट ही नहीं है। उसमें सिंगारदानी से लेके पैरों की बिछिया से लेके फ्रिज, कूलर, टीवी से लेके कोई भी XYZ सारी चीज़ें उसकी लिस्ट में होती है। तो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट पूरी तरीके से द मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट लिस्ट ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम एक्ट 1985 सेक्शन 2 के तहत में पूरी तरीके से अवैध है, अनैतिक है और ये एक फर्जी दस्तावेज है। इसको हम फर्जी दस्तावेज, कूट रचित मिथ्या दस्तावेज के रूप में लेंगे। अगर इस तरीके का अगर आपके साथ में किया गया है और गलत तरीके से एक पक्षी लिस्ट अगर आपके केस में लगाई गई है, आपके विरुद्ध लगाई गई है, तो आप इसका सर्टिफाइड कॉपी लेके आप इसके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं और IPC के सेक्शन के तहत में एक आप नया परिवाद दाखिल कर सकते हैं। इससे झूठे मुकदमों से बचाव होगा। जो लड़के ट्रैप किए जा रहे हैं, जो परिवार ट्रैप किए जा रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। और जिन महिलाओं के साथ में वास्तविक अगर जाती हुई है तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन क्या होता है कि मैकेनिकल वे में सारी चीज़ें चलती हैं। जब तक हम अपनी बात दूसरे से नहीं कहेंगे तब तक उसके वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारा सब कुछ सिस्टम पूरा जो है ना वो मैकेनिकल वे में ही चल रहा है। क्योंकि शुरू से ही लड़के को, लड़के के परिवार वालों को दोषी मानता चला आया है कानून, और हमेशा हम समाज में भी खड़े हैं ना तब भी लड़के को दोषी माना जाता है, उसके परिवार वालों को दोषी माना जाता है। लेकिन सच्ची हकीकत यही है कि आज की डेट में लड़के घर बसा रहे हैं और लड़कियां घर नहीं बसा रही हैं। सारी की नहीं बात करता हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे परिवार हैं, बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो समझती हैं सारी चीज़ों को, संस्कारी हैं, सारी चीज़ें हैं। मेरे घर में भी मेरी माँ बहन है, ऐसा नहीं है, अपने अपने परिवारों में सब सुखी है। लेकिन जो लोग, जिनके दिमाग में जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जो स्वच्छंद विचारों वाले होते हैं, जिनके अंदर लालच भरा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ भी फर्जी बड़ा करके कोर्ट में झूठा एफिडेविट दे देंगे, झूठा मुकदमा दाखिल कर देंगे, कोई भी लिस्ट बना के दे देंगे कि साहब इतने लाख की हमने, और उसमें नकदी भी दिखा देते हैं, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई बिल नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता। और यहाँ तक कि ये भी हो जाता है कि कभी कभी ये लोग फर्जी बिल भी बना के दे देते हैं। तो 468, 467, 471, 120, 420 वगैरह IPC सेक्शन, ये सारे लग जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आपकी पत्नी ने आपके अपने केस में यदि एक अच्छी लिस्ट बना के अगर कोर्ट में लगाई है तो आपको उस पर साइन नहीं करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको किसी भी लिस्ट पे साइन नहीं करने हैं, और जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक वो वैलिड नहीं होगी और ये एक कूट रचित मिथ्या दस्तावेज के रूप में उपयोग में आएगी। आप इसकी सर्टिफाइड कॉपी लें और इसके खिलाफ में आप अच्छी तरीके से एक्शन ले सकते हैं। इसके खिलाफ में परिवाद दाखिल कर सकते हैं। 156(3) CRPC के तहत में आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आप पुलिस को कंप्लेंट दे सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। ये मिथ्या दस्तावेज के रूप में दाखिल किया जाता है।
लेकिन हम लोग क्या, हम लोग इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं, इसलिए इस पे कोई एक्शन नहीं। अगर आप सही से अगर लड़ाई लड़ेंगे, सही से अगर एक्शन लेंगे, तो इसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट ही नहीं है उसमें। सिंगारदानी किस में आएगी, क्या दहेज में आएगी, लेकिन वो अपने परिवार में लिखती है कि लड़के को दिया गया, लड़के ने मांगा, लड़के के परिवार वालों ने मांगा। तो इन सारे जो मिथ्या चीज़ें हैं ना, इनको तोड़ने के लिए, इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि नहीं, ये कानून में पॉजिटिविटी भी है। जब तक हम न्याय नहीं लेंगे, हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें छीनना पड़ेगा न्याय, हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी सामने वाले से। अगर हम, जब तक हम अपनी बात नहीं कहेंगे, तब तक कैसे कोई बात। बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो आपकी पत्नी ने जो एक 25 लिस्ट साइन करके वहाँ पे लगाई है, वो इनवैलिड है। कानून के मुताबिक वो इनवैलिड है। वैलिड तब होती है जब आप उस पर साइन कर देते हैं। और कभी भी इस तरीके की गलती मत करना, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के उसके खिलाफ में केस फाइल करो कि ये मिथ्या दस्तावेज के रूप में दाखिल किया गया है। बाकी की अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप, हमारा नंबर जो नीचे डिस्प्ले कर रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। अगर आपको ड्राफ्टिंग की ज़रूरत हो तो हम आपको ड्राफ्टिंग बताएंगे, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं। बचो, अपने परिवार वालों को भी बचाओ, आस पड़ोस के लोगों को भी बचाओ, क्योंकि पुरुष है ना, इसका कहीं कोई मान सम्मान नहीं रह गया है। कानूनी नज़रों से पूरी तरीके से गिर चुका है। हर तरीके से पुरुष को ही दबाया जा रहा है, पुरुष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने हितों के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं लड़ेंगे, तब तक आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, हमारे वकील भाई आपको बता सकते हैं, लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा। साक्ष्य आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, आपको अपनी पैरवी करनी पड़ेगी और आपको मजबूत बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी महिला ने कोई केस लगा दिया तो आप डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन में नहीं जाना है। मैं मानता हूँ, मैंने भी सारी चीज़ें झेली हैं, मैंने भी सारी चीज़ों को फेस किया है, लेकिन इससे होगा क्या। इसलिए सॉल्यूशन निकालो, और जहाँ जहाँ गलती करी गई है, जो भी लीगल रेमेडी आपको मिल सकती है, वो सारी लीगल रेमेडीज आप अप्लाई करो। धन्यवाद।